सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई गर रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस मई के महीने में बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं नोटिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो वैकेंसी हैं जो आपके लिए आई हुई हैं, उनकी अप्लाई डेट क्या होगी, उनकी लास्ट डेट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। 8 से 10 मिनट के अंदर हम सारी चीजें यहां पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो 5 ऐसी वैकेंसी जिनकी बात आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विद इन मिनट्स। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल, जिसकी टोटल पोस्ट आपकी 3712 पोस्ट हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है आपका वो 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है, और जिसकी लास्ट डेट 7/5 यानी 7 मई 2024 होगी। ठीक है। तो बहुत लोगों ने ये नोटिफिकेशन ये अप्लाई कर दिया होगा फॉर्म, अगर नहीं किया है तो आपको अप्लाई करना है। देखो फिर से समझ लो, इसकी क्वालिफिकेशन 10+2 है, यानी जिन लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया है, इंटर पास किया है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है या एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो वो भी समझ लीजिए। टियर 1 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 1 घंटे पूरा टाइम होता है आपके पास, 1/4 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। उसके बाद होता है आपका टियर 2 होता है, बिल्कुल सीएच जैसे आपका सीजीएल होता है ना, उसी तरीके से सीएचएसएल होता है। ठीक है। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से सीजीएल और सीएचएसएल, बस यहां पर लेवल ऑफ क्वेश्चन जो लोग पेपर देते होंगे वो देख पा रहे, या लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आप कहेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सारा पैटर्न सीजीएल का होता है। ठीक है। तो आप देखोगे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है। मैथ के 3 क्वेश्चन टियर 2 में होते हैं, 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 40 और जीएस के 20 क्वेश्चन होते हैं। आपको देखना है यहां पे सेक्शनल होता है। ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में आपका क्या होता है, मैथ और रीजनिंग होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, यानी 30 60 ये हो गए। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, यानी इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं टियर 2 में। टियर 1 आपका कितना, 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 1 घंटे का होता है। और यहां पर आपका जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपका 15 नंबर्स का कंप्यूटर भी आता है। मतलब टियर 2 में आपका मैथ और रीजनिंग 33 क्वेश्चन, इंग्लिश जीएस 40 और 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन जो कि क्वालिफाइंग होते हैं। मतलब 120 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्टिव हो जाएंगे, और कंप्यूटर जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएगा वो 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 120 क्वेश्चन यानी 360 नंबर पे बनेगी। ठीक है भाई। चलो यहां पे कंप्यूटर के भी नंबर जो होंगे वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, चाहे वो इंग्लिश, जीएस, मैथ और रीजनिंग हो। इसके बाद आपका डीवी होता है। पहले आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग होती है, और उसके बाद आपका डीवी होता है। तो जो जो पोस्ट होती हैं उसमें आपका जिसमें आपका स्किल टेस्ट होता है उसमें आपका टाइपिंग लिया जाता है, अदरवाइज टाइपिंग नहीं लिया जाता है। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस सभी लोग जानते होंगे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नए तैयारी कर रहे हैं तो आप समझें एसएससी कंडक्ट कराती है एसएससी एमटीएस। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे आपका सीजीएल कंडक्ट कराती है, 10+2 लेवल पे आपका सीएचएसएल कंडक्ट कराती है, और 10th लेवल पे आपका एमटीएस कंडक्ट कराती है, जिसकी पोस्ट जो निकल कर आ रही है वो 1737 है। ये टेंटेटिव पोस्ट होती हैं, इसमें आप फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग डेट जो है वो 7 मई 2024 से यहां पे दिखा रहा है, और लास्ट डेट आपकी 7 जून या 6 जून 2024 होगी। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो 10th पास, अभी हमने आपको बताया 10th पास क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए। सीबीटी 1 इसमें होता है, सिर्फ एक पेपर होता है, बहुत ही आसान सा पेपर इसका आता है। सीबीटी 1 होता है अगर आपकी इंग्लिश
और जीएस अच्छी है। बहुत लोगों की मैथ और रीजनिंग नहीं अच्छी होती है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट चीज है कि यहां पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश आता तो सब है, आता यहां पर सब है, लेकिन ये जो है मैथ और रीजनिंग ये क्वालिफाइंग होते हैं, सिर्फ ये क्वालिफाइंग होते हैं। जीएस और इंग्लिश पे आपकी क्या बनती है, टोटल कट ऑफ बनती है। टोटल कट ऑफ आपकी जो बनती है वो जीएस और रीजनिंग पे बनती है, ठीक है। और यहां पर भी एक क्वेश्चन कितने मिनट का, कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। टोटल आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। इसके बाद आपकी क्या होती है, डीवी होती है, और फिर पीएसटी पीईटी उन लोगों में होता है, जैसे हवलदार की जो इसमें पोस्ट होती है उसमें आपकी पीएसटी और पीटी होता है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। अब देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल। आरपीएफ कांस्टेबल की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका फिजिकल अच्छा है, और यहां पर आप देखेंगे पोस्ट आपकी 4208 पोस्ट हैं, स्टार्ट फ्रॉम 15/4/2024 से, लास्ट डेट 14/5/2024 है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि 15/4/2024 से 15/4/2024 से 14/5/2024 तक इसके फॉर्म पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी क्लास 10th पास, ठीक है। अगर आप क्लास 10th पास किए हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल का आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो इसमें जो आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, रीजनिंग और आपका क्या आता है, बस 3 आपके सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं जो 50 क्वेश्चन अवेयरनेस के, ठीक है, मतलब जीए जीएस के, अर्थमेटिक के 35 और रीजनिंग के 35, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के ही होते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग होती है, और टोटल टाइम जो होता है आपका 90 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, 90 मिनट आपके टोटल लगने होते हैं। उसके बाद आपका पीटी और पीएसटी होता है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए हमने इसके लिए इंडिविजुअल हमने पहले से बना रखा है, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, पीएसटी पीटी में क्या क्या होता है, सारी चीजें हमने दूसरी वीडियो में कर रखी हैं। तो आप वीडियो पे देख सकते हैं, कि आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा, या आप वीडियोज में जाएंगे आपको वहां पर बहुत आसानी से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आरपीएफ एसआई की बात करें तो 452 पोस्ट है, 15/4/24, 15/4 और 24 यहां पर आपका क्या हो गया, डेट हो गई, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट 14/5/2024 हो जाएगी। क्वालिफिकेशन यहां पर आप अगर एसआई का पेपर देना चाह रहे हैं आरपीएफ में, तो यहां पर आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए। स्टार्टिंग डेट अगर हम बात करें यूपी, अच्छा इसके अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न हूबहू जैसा आपका कांस्टेबल का होता है, जो चीजें आपकी कांस्टेबल में होती हैं वो भी एसआई में भी होती हैं, बस यहां पर पीएसटी और पीटी जो है, पीएसटी और पीटी आपका बदल जाएगा, उसमें मेजरमेंट बदल सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर क्या हो सकता है, जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो आपका बदल सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे आरपीएफ एसआई आपका हो गया। उसके बाद लास्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यूपीएससी सीएपीएफ की बात करने वाले हैं। अब इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 506 पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट आपकी 26/4/2024 है, और लास्ट डेट आपकी 14/5/2024 है, 14/5 यानी 14 मई 2024 है। क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप यूपीएससी सीएपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप एग्जाम पैटर्न अगर देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपकी मतलब एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और आपका जो रीजनिंग है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें जीएस और एस्से राइटिंग, प्रेसे राइटिंग आती है जो 200 मार्क्स का आपका होता है। तो ये यूपीएससी सीएपीएफ के लिए आप देख पा रहे होंगे। इसमें उसके बाद में पीएसटी पीटी और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होते हैं, और उसके बाद आपकी डीवी होती है। आपको बता दें कि सीएपीएफ यानी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है, इसके अंतर्गत बहुत सारी आपके डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, तो इसी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आते हैं और इसमें आपको पोस्ट मिलती हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए आपने देखा कि हमने 5 टोटल वैकेंसीज की बात की, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपीएससी सीएपीएफ की हमने बात की है। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग आपको अगर बात करना है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से आपको बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा हो, या आपको कोई बैच अगर आपको लेना हो, आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट वहां पर हर टीचर की वहां पर अवेलेबल है,
आप देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।